बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में धमाका, 52 अफराद जाँ बहक। DHO मस्तोंग ने तस्दीक कर दी, 60 से जायद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। धमाके में DSP मस्तोंग ने भी जामे शहादत नोश किया। पुलिस के मुताबिक धमाका अल-फलाह रोड पर हुआ। मस्तोंग और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सानहा मस्तोंग पर बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 3 रोज के सोग का ऐलान कर दिया। सरकारी इमारतों पर भी कौमी परचम सरनिगू रहेगा। DSP मस्तोंग की नमाज जनाजा अदा। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मस्तोंग धमाका खुदकुश है। IG बलूचिस्तान ने कहा, DSP मस्तोंग ने हमलावर को रोकते हुए जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी का मकसद बलूचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। धमाके में मुलव्विस अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म दिया है। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, हमें अपनी सफ़ों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद पैदा करना होगा। तखरीबकार अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वजीर आला ने वाक़े की तहकीकात करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई बोले, गैर मुल्की आशीर्वाद से दुश्मन बलूचिस्तान में मजहबी रवादारी और अमन तबाह करना चाहता है। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़ सकती है। बलूचिस्तान के इलाके योब में पाक अफगान सरहद के करीब दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दौरान ऑपरेशन पाक फौज के 4 जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। ISPR ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क में अमन व खुशहाली के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाती रहेगी। हंगू में थाना दोआबा के करीब धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गाड़ी में सवार 2 खुदकुश हमलावर मस्जिद में दाखिल होने के लिए पहुंचे थे। पुलिस एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में एक हमलावर हलाक हो गया। दूसरे खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में घुसकर खुद को उड़ा लिया। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत का जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी पर जोर। जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मगफरत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्दों से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। इनका कोई दीन और मजहब नहीं होता। मासूम लोगों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। अदालतों से रिलीफ न मिला तो चेयरमैन PTI को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। कहा, मौजूदा सूरत हाल में लग रहा है तहरीक इंसाफ के सरबराह का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। इलेक्शन में PTI से कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। मनफी अनासर में मुलव्विस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अदालती निज़ाम की कवानीन के तहत अगर PTI को इलेक्शन से रोका जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी के मामले में हुकूमत चाहती है कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। मुमकिना गिरफ्तारी और जेल भेजने के बारे में हुकूमत ने वजारत कानून से राय भी तलब की है। सजा याफ्ता शख्स को अदालतों ने इजाजत दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं। मेरे कहने से ना उनकी सजा खत्म हो सकती है ना बढ़ सकती है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था वो एक फर्द वाहिद के खिलाफ फैसला था। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, बिलावल की लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि इंतजामिया गैर जानिबदार हो। नवाज शरीफ को वापसी पर वेलकम कहते हैं, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। यकीन है जनवरी में ही इलेक्शन होंगे। हमारी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। PTI का हमने पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हमें किसी से कोई खतरा नहीं। हम तहरीक इंसाफ से मुकाबले के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। इलेक्शन में हार जीत को कुछ नहीं समझता। नैब के केसेस चलते रहेंगे। केसेस के फैसले मेरिट पर होने चाहिए। IMF का पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में इस्लाहात और इस्तेदाद कार में बेहतरी लाने का मुतालिबा। कहा, तवानाई शोबे में इस्लाहात और इस्तेदाद कार में बेहतरी से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP शरह इंतहाई कम है।
MD IMF चाहती हैं पाकिस्तान में अमीर लोग ज्यादा टैक्स दें। पाकिस्तान को ऐसी मॉनिटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। कराची से खैबर तक घर घर दुरूदो सलाम की सदाओं की गूंज। शहर शहर महफिल नात, घरों गलियों शाहराहों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मुल्क भर में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी। अमरीका ने कहा है कि पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात को सपोर्ट करते हैं। मुनसिफाना इंतखाबात के अलावा कोई दूसरी पोजीशन नहीं रखते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान को काबिल कदर शराकतदार के तौर पर देखते हैं। पाकिस्तान के साथ मुतादिद इशूज पर काम करते हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की इमदाद रोकने का बिल मुस्तरद। रिपब्लिकन रुकन की तजवीज़ वोटिंग में नाकाम। इमदाद पर पाबंदी की तजवीज़ के हक में 132, मुखालिफत में 298 वोट पड़े। कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन ने इक़दाम की मुखालिफत करते हुए इसे गुमराहकुन करार दिया। अफगान जंग में बहुत से पाकिस्तानी फौजियों ने जान का नजराना दिया। के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। बाजौड़ में तूफानी बारिश के साथ यालाबारी। हरीपुर शहर और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 30 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी गुज़िश्ता रात तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर में रोटी, बीफ, मटन, दालें महंगी हो गई। 2 रुपए इजाफे से सादा रोटी की सरकारी कीमत 20 रुपए हो गई। नान की कीमत 25 रुपए पर बरकरार। मटन 100 रुपए महंगा होने से 1600 रुपए फी किलो का हो गया। बीफ की सरकारी कीमत 800 रुपए मुकर्रर। बासमती चावल, दाल चना, मसूर, माश, मूंग, बेसन की कीमतों में भी इजाफा।